ज्ञान प्राप्ति चैनल में आपका स्वागत है। दीपावली का त्योहार चल रहा है। आपको ढेर सारी बधाइयाँ। नया साल आपके जीवन में खुशहाली लाए। सुख और साधना आनंद से भरपूर हो। एक शिल्पकार की तरह, जैसे एक शिल्पकार क्या करता है, पत्थर में दोनों वस्तु उपलब्ध है, उसमें मूर्ति भी है और अन्य शेष भाग भी है। मूर्ति के अलावा उनमें बहुत कुछ होता है, लेकिन शिल्पकार क्या करता है, जो बिनजरूरी भाग है उसे हटा देता है ताकि प्रतिमा अपने आप बाहर आए। उसी तरह से हमारे जीवन में अच्छी चीज़ भी है जो हमारी प्रतिभा को बढ़ाती है, बुरी चीज़ भी है जो हमें निम्न स्तर पर ले जाती है, बहुत बड़े अवरोध के रूप में कार्य करती है। आप देखना, जीवन में ऐसी कितनी आदतें होगी, इतने कैसे लोग भी होंगे जिनके साथ आप मिलते जुलते हो, वो आपकी बहुत ज़्यादातर शक्ति ले लेते हैं। बहुत सारी आदतें ऐसी होगी जो आपकी नियमितता को आधी कर देगी। आपको जो मिलने वाला है, जो कुछ आप प्राप्त कर सकते थे, वो उन आदत के बजाय नहीं कर सकते। मान लीजिए सुबह पर लेट उठने की आदत है, तो जो सुबह का समय है, अर्ली मॉर्निंग का, अगर उनका यूज़ सही तरीके से होता तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इन आदत के बजाय आप ये नहीं कर सकते। उसी तरह से मान लीजिए किसी को बुरी आदत है, शराब वगैरह, व्यभिचार वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह, ये सब बुरी आदत है, तो ये भी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ले लेती है और दिव्य सोच उभरती ही नहीं, क्योंकि कुछ पृष्ठभूमि होनी चाहिए, चित्त शुद्ध होना चाहिए। वेदांत की भाषा में कुछ क्वालिफिकेशन अगर हम में है, तब ही ये दिव्य शक्ति हमें प्रकट हो सकती है। अगर हमारा मन और तन कुछ ऐसी आदत में ही फंसा रहेगा तो ऊपर उठेगा ही नहीं। मतलब ऐसी सोच हमें प्रकट नहीं होगी। अगर हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो भी हमारे मन में ऐसे कोई ख्याल आएंगे ही नहीं। चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले, दोनों तरफ से हमें नुकसान होगा। तो नए साल में हमें एक ही काम करना है। हमारा एक ही संदेश है ज्ञान प्राप्ति चैनल में से, कि आपको शिल्पकार की तरह ये ढूंढ लेना है कि प्रतिमा, जीवन में प्रतिभा और मूर्ति में प्रतिमा बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स बिनजरूरी है, उसे दूर करते जाना है। तो जो अच्छे भाग है
जो मूर्ति का मेन भाग है, जो प्रतिभा का मेन भाग है जीवन में, वो अपने आप उभर के आएगा। उनके लिए अलग से प्रयास करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शक्ति है, संपत्ति भी है, समय भी है, बहुत कुछ है, चेतना भी है, लेकिन ये सब कहीं पर खर्च हो जाती है, फिजूल की आदत में, फिजूल के कार्य में। अगर वहाँ बंद हो जाए तो बहुत स्वाभाविक है कि ये जो बची हुई शक्ति, बचा हुआ समय, बची हुई चेतना कोई ऐसे कार्य में लगेगा ही। मैंने बहुत बार ऐसे युवाओं को बोलते हुए सुना है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इन आदतों के बजाय हम कुछ नहीं कर पाते। करना तो है हमें, ऐसी बात नहीं है कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं। आपको सब कुछ मालूम है, बात केवल इतनी ही है कि कुछ हम करते नहीं या हम शुरू नहीं करते, दोनों बात है। सबसे पहले बेहतरीन शुरुआत कर देनी है, फिर उन पर डटे रहना है। अगर ये दो बात आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में आने वाला साल बहुत ही लाभदायी होने वाला है।